ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वह सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुर्ष, सित, सुमतु, चित्रिक, कंक और वैशम्पायन, यह तथा दूसरे बहु संख्याएं मुनि अपने स्त्री पुत्र को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। उनके सिवा समस्त देवगण, महान अभुदयशाली लोकपाल गण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सेना सहित सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझे विश्व सत्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्यमान, विशाल और बहुमूल्य दीप भवन बनाए थे। दक्ष ने वही भवन समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवन में यथा योग स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महान यज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उस समय दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को रीतिवच बनाया। संपूर्ण मारुद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि को देखने यह बताने वाला ब्रह्मा
ब्रह्मा बना था। इस तरह संपूर्ण दिग्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। संयुक्त यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडप में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महाउत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने शस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वह 28,000 ऋषि जन एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्गाता थे। अधायु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धियों, ब्रह्मा इति 12 आदियों, उनके गुण यज्ञों द्वारा नागलोकों में विचारने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया था। महर्षि, राजशाही और देव ऋषियों के समुदायक तथा बहुसंख्यक नरेश भी इसमें आमंत्रित थे, जो अपने यज्ञ में वासु आदि सेनाएं के साथ आमंत्रित थे, जो अपने मित्र मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वासु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्णन किया था। कौतुक और मंगलचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली, तब जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वह अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उसकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वह निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोष दृषि दक्ष ने उसे अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महा उत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि रीति रिवाज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वह भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वह यूं बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महाउत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि यह देव ईश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकधारी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वह पूर्ण पुरुष वृषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ का यह क्यों नहीं श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके समर्पक में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तब जिसके
15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं। उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आइए। देवेश्वर जगदम्बा सहित वह परमात्मा शिव आदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पूर्णमय बन जाता है। पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यह पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अनाथ यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय।